We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रिडक्शन फार्मूला साइन रेस टू पावर एन एक्स कोस रेस टू पावर एन एक्स ड्राइव किया था और उसी से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी सिंप्लीफाई किए थे। उसी में हमारा नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला फॉर टेन रेस टू पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका रिडक्शन फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे? सबसे पहले जो 10 है आपके पास है उसकी पावर को आप ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर है जैसे 10 रेस टू पावर n माइनस 2x और 10 स्क्वायर x। टू टर्म में हमने इसको ब्रेक किया। एक आपके पास है 10 रेस टू पावर n माइनस 1x और सेकंड आपके पास है कंप्लीट 10 रेस टू पावर nx करने के लिए नेक्स्ट आपके पास बनेगी 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर x का आपको फार्मूला पता है कि सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 होता है इंटू डी एक्स। ब्रैकेट को ओपन किया 10 रेस टू पावर n माइनस 2x सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 रेस टू पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अगर आपके पास इस टाइप में हमारी फंक्शन आती थी, कोई भी एक फंक्शन है और विद मल्टीप्लीकेशन उसका डेरिवेटिव, तो हम क्या करते थे कि फंक्शन में पावर 1 इंक्रीज करके और कांस्टेंट से उसको डिवाइड करते हैं। तो एज इट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x का जब आप लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है आपके पास? सेकेंड स्क्वायर एक्स यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो 10 की पावर को 1 इंक्रीज करेंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। माइनस 10 रेस टू पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब जैसे कि पिछले हमने साइन कोस में फार्मूला ड्राइव किया था, तब हमने जैसे 10 रेस टू पावर n x है तो इसको हमने सपोज किया था in। तो एज इट इज अगर ये आपके पास in है तो ये आपके पास क्या होगा? in माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास आ गई आई एन इक्वल टू 10 रेस टू पावर n माइनस 1x बाय में n माइनस 1 माइनस आई रेस टू पावर n माइनस 2x। अगर यहाँ n माइनस 2 पावर है तो n माइनस 2, यहाँ n माइनस 3 है तो n माइनस 3, n माइनस 4 है तो n माइनस 4। सिमिलरली अगर आपके पास कोट रेस टू पावर n x है तो उसका क्या आएगा? माइनस कोट n माइनस 1x बाय में n माइनस 1 माइनस कोट n माइनस 2x इंटू डी एक्स। इसको भी एज इट इज हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा in, ये आपकी टर्म एज इट इज, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा in माइनस 2। अब अगर आपके पास इंटीग्रल में पोलिनोमियल और लॉगरिथम फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका आप रिडक्शन फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? जैसे x रेस टू पावर m लॉगरिथम x होल की पावर n इंटू डी एक्स। तो जैसे कि आई लाइट से हम सपोज करते हैं, आई लाइट में हमारे पास जैसे टर्म होती थी, आई लाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो हमारी फर्स्ट है और जो सेकंड पे आता है हमारी सेकंड टर्म। तो उसमें लॉगरिथम जो फंक्शन है वो आपकी फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पार्ट है और जो आपका पोलिनोमियल है वो आपकी सेकंड फंक्शन है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल। तो x रेस टू पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 माइनस इंटीग्रल u डॉट v का फार्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट का क्या होता था? डेरिवेटिव। तो पहले पावर का करेंगे n, लॉगरिथम x की पावर क्या आ जाएगी? n माइनस 1। लॉगरिथम x का करोगे तो आपके पास आएगा 1 बाय x और सेकंड का इंटीग्रल एज इट इज x रेस टू पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x रेस टू पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 लॉगरिथम x की पावर n माइनस कॉन्स्टेंट को कॉमन निकालेंगे n बाय m प्लस 1 x रेस टू पावर m इंटू लॉगरिथम x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाय पार्ट्स। तो ये हमारा फार्मूला है पोलिनोमियल और लॉगरिथम अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका रिडक्शन फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है कि x की हम लॉगरिथम xn, तो इसको हम बाय रिडक्शन फार्मूला ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और पोलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन में है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके लिए आप रिडक्शन फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे x रेज टू पावर m साइन m x, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन जैसे हमारी कौन सी आएगी, आई लाइट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन हमने सपोज किया कि जो हमारी अलजेब्राइक फंक्शन है, सेकंड हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होती थी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल कोस mx, सॉरी माइनस कोस mx, और mx का डेरिवेटिव डिवाइड में m, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव n, x रेज टू पावर n माइनस 1, और x का करेंगे तो 1, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कोस रेज टू पावर mx बाई m इंटू dx। इसको बिलो लिखा, सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट को हमने सेपरेट बाहर निकाला इंटीग्रल से n बाय m। फिर दोबारा अगेन इस पर हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, दिस टाइप आ गया आपके पास। यहाँ पर ये आपकी एज इट इज माइनस एक्स रेज टू पावर n बाई m कोस m x प्लस n बाय m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n बाय m स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 1 साइन m x माइनस n इंटू n माइनस 1 बाय m स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 2 बाय साइन m x इंटू dx। ये हमारा है रिडक्शन फार्मूला किसके लिए, अगर अलजेब्राइक फंक्शन और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन की टर्म मल्टीप्लीकेशन में। सिमिलरली अगर हमारी अलजेब्राइक फंक्शन और कोस की टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसका भी एज इट इज फार्मूला जो रिडक्शन है ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल है, जैसे x रेज टू पावर 3 इंटू कोस dx, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आ गया जैसे x रेज टू पावर 3 बाय 1, n यहाँ पर क्या है 3 और m यहाँ पर क्या है 1, साइन x 3x स्क्वायर कोस x माइनस 3 माइनस 1 बाय 1 इंटू x कोस x dx। x कोस dx का आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं u डॉट v का फार्मूला लगा के। तो हमने कर दिया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, तो दिस आपके पास आ गया। एज इट इज अगर आपके पास दोनों रिडक्शन फार्मूला कोस और साइन यानी दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, एक में पावर है और सेकंड में आपके पास क्या है मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट, तो हम उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करेंगे, इस टाइप की अगर फंक्शन है तो जो आपकी पावर वाली फंक्शन है यानी कोस है या साइन है उस पर जो पावर है वो आपकी फर्स्ट फंक्शन है और अनदर जो टर्म है वो आपकी सेकेंड फंक्शन आएगी। तो जैसे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस कोस एम एक्स कोस एन एक्स बाय एन माइनस कॉन्स्टेंट को कॉमन निकाला कोस एम माइनस 1 एक्स साइन एक्स कोस, यहाँ पर आपके पास आ गया कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपकी फर्स्ट है इक्वेशन। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दिस आ गया यहाँ पर साइन एन एक्स माइनस एक्स। अगर आपके पास ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर है एन एक्स माइनस एक्स यानी सी माइनस डी, तो क्या फार्मूला होता था साइन सी कोस डी माइनस कोस सी साइन डी। तो यहाँ पर जैसे कोस एन एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन एन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एन एक्स माइनस एक्स, यानी साइन सी माइनस डी के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कोस एन एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट की और ये फंक्शन आपकी एज इट इज, फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज है माइनस एम बाई एन, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास कोस एम एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर आ गई प्लस एन बाई एन कोस एन माइनस 1 एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। ये आपकी दोनों सेम है कोस एम एक्स साइन एन एक्स, यहाँ पर अभी आपके पास क्या है कोस एम एक्स साइन एक्स, दोनों को एक साइड हमने कलेक्ट किया तो 1 प्लस एम बाई एन इंटीग्रल कोस एम एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपकी एज इट इज, ये हमने उधर ट्रांसफर की थी, ये आपकी एज इट इज यहाँ से यहाँ लिखा सेम है आपकी टर्म। उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम प्लस एन बाय एन, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो जैसे एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड में यहाँ पर आ गया एम प्लस एन, और यहाँ पर जैसे एन से एन कैंसिल तो एम बाई एम प्लस 1। ये आपकी एज इट इज टर्म, ये आपकी सिमिलर है कोस एम एक्स इंटू कोस एन एक्स। तो अगर m और n है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आई एम कोमा एन,
माइनस कोस एम एक्स कोस एन एक्स बाय में एम प्लस एम बाय एम प्लस एन आई एम माइनस 1 कोमा एन माइनस 1। जैसे कि हमने पीछे किया था कि आई की एम सपोज कर लेते थे आई की एन माइनस 2 एज इट इज। अगर पावर में एम है और मल्टीप्लीकेशन में एन है तो हमने ऐसे सपोज किया आई एम कोमा एन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस एम माइनस 1 एक्स है तो आई की एम माइनस 1 कोमा एन माइनस 1। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि साइन पावर में आ जाए और कोस के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो उसको भी आप एज इट इज ड्राइव कर सकते हैं। ये हमारा कुछ रिडक्शन फार्मूले थे और इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करेंगे।